मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर अपने सभी अतिथिगण का तहे दिल से स्वागत करता हूं और जो हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान भी जुड़े हैं जो बाहर से आए हैं, उन सब को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्पेशली मिस्टर निहाल जो कि अपने परिवार से हैं। जैसा गुंजन ने आपको बताया कि ये ब्लू कॉलर टेक्नीशियंस को काउंसलिंग करते हैं और उनको नौकरी दिलाते हैं और इनके पोर्टल के ऊपर 10,000 से ऊपर ज्यादा टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हैं डॉक्टर माधुरी, ये एमिटी यूनिवर्सिटी से हैं। मिस्टर तुषार लुकारे, ये ट्रू फ्लो से हैं, ये हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं और एमिटी हमारी नॉलेज पार्टनर है। साथ ही साथ हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक जो कि लेबर नेट से हैं, वो हमारे एक पार्टनर हैं। और हमारे अहम पार्टनर्स, जो खास पार्टनर्स हैं, वो हैं ट्रेनिंग पार्टनर्स, असेसमेंट एजेंसी, जो कि हमारी आईपीएससी के पिलर्स हैं। वो पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ मैं बोलता हूं उनको। मास्टर ट्रेनर्स, मास्टर असेसर, ट्रेनर्स, असेसर्स, जो कि हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही, और आईपीएससी की सीनियर मैनेजमेंट, मिस्टर वरुण टंडन, मिस गुंजन अनेजा, मिस नीलम बर्तवाल, सुनील छिब्बर और हमारे टीम के बाकी मेंबर्स। तो ये साथ जुड़े हैं, ये सब हमारे खास मेहमान हैं इस वेबिनार के अंदर और मैं इन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त की देश को संबोधित करते हुए एक स्पीच के अंदर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि वो हिंदुस्तान को दुनिया की स्किल्स की एक कैपिटल बनाना चाहते हैं और उसी सपने को साकार करने के लिए आज हमारे देश में एनएसडीसी, एमएसडीए सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिसके नीचे एनएसडीसी है, एनसीवीटी है और पूरी 37 सेक्टर स्किल काउंसिल है। तो ये सब इस इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही हैं। पिछले 75 साल के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, जो भी इस देश के अंदर ऊंचे पदों के ऊपर लोग तैनात हुए हैं, वो सब अपनी एजुकेशनल डिग्रीज का माध्यम से उस बलबूते के ऊपर अपने अपने ओहदे के ऊपर आए हैं। और ये हमारे देश का एक एजुकेशनल सिस्टम है जो डिग्री के हिसाब से चलता है। लेकिन पिछले तकरीबन 15 साल में हमारे देश में स्किल्स का सिस्टम भी स्टार्ट हुआ है और स्किल्स के सिस्टम से, इसके माध्यम से आगे फ्यूचर में डिग्रीज दी जाएंगी और इसमें पीएचडी तक लेने का सुविधा बनाई गई है। तो हम सब जो भी इस सिस्टम में एंटर करते हैं वो इस सिस्टम में पीएचडी ले सकते हैं, चाहे वो प्लम्बिंग, चाहे इलेक्ट्रो कंस्ट्रक्शन में आए, चाहे वो किसी और सेक्टर स्किल काउंसिल कैपिटल गुड्स में जाए। तो जिसमें भी एसएससी के अंदर वो जाएगा, उसी स्किल के अंदर पीएचडी की सुविधा बना दी गई है देश के अंदर। और साथ ही साथ देश का युवा इसके साथ जब जुड़ेगा तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस और फायदे मिलेंगे। सबसे पहले कि अगर आपने कोई भी एजुकेशन में डिग्री लेनी है, उसमें पेरेंट्स को पूरे 5 साल की या 10 साल की फीस का अरेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन स्किल के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे देश में, अभी तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ सीखो और कमाओ। आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ कमा भी सकते हैं। अर्न वाइल यू लर्न।
साथ ही साथ जैसे ही आपकी स्किल का बेसिक्स खत्म होगा तो आप उद्योग के साथ, इंडस्ट्री के साथ मिलकर अप्रेंटिसशिप ले सकते हैं, जिससे कि आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से, और आप उसी इंडस्ट्री में परमानेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। और जब आप एक बार स्किल में आ गए, आप इसको, अपनी स्किल को रीस्किल कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं उन सब का आप फायदा उठा के स्किल में एक बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच सकते हैं। और गवर्नमेंट ने एक और अच्छी स्कीम शुरू की है, उन्होंने स्कूल्स के अंदर 9th 10th 11th और 12th 4 क्लासेस के अंदर स्किल्स को जरूरी कर दिया है कि हर स्टूडेंट को एक स्किल लेनी पड़ेगी। तो हम कई स्टेट के साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरला, जो कि हमारे हिमाचल है, उसको समझाइए कि कैसे स्किल्स के माध्यम से आप अपने देश में ऊंचा स्थान और उनको बोले कि इसमें आकर अपना योगदान दें, आकर सीखें और आगे बढ़े। जय भारत। सर, थैंक यू सो मच फॉर द एनलाइटमेंट जो आपकी तरफ से सभी को मिली। अब मैं निहाल जी फ्रॉम अपना प्लेटफॉर्म, निहाल जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो भी आकर अपने विचार यहाँ पर रख सकें, और क्या किस तरह से हम अपने इस स्किल मूवमेंट को एक आम जनता के बीच में ले जा सकते हैं, कैसे बच्चों को एक्चुअली हम इंस्पायर कर सकते हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स को इन्हांस करें इस मिशन से जुड़ के, और अपने लिए रोजगार के अवसर को सुनिश्चित कर सकें। निहाल जी। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले मैं आईपीएससी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। और मैं एक कंपनी से आता हूँ अपना, उससे पहले मैंने एनएसडीसी में भी काम किया हुआ है, मैं स्किलिंग में रहा हूँ, काफी काम किया है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो स्किलिंग में जो हम सब एक फेस कर रहे हैं वो है एस्पिरेशन का। और जो बहुत ही बखूबी से जो अभी इंट्रोडक्शन भी दिखाया था, आईपीएससी की एक मूवी थी कि लोग उन्हें मजदूर समझते हैं, लोग उन्हें हुनरमंद या स्किल्ड हो रहा है, but we never update ourselves. So this is the first time we have taken this step where we want to update ourselves, and we'll never we'll never be calling them as blue collar. We'll always be recognizing them as rising working class, or because they have aspiration, they have dreams just like us. And उनके मतलब blue collar देखते ही किसी का भी मतलब ऐसा हो जाता है कि यार ये तो मतलब कुछ है ही नहीं, काम के नहीं है। So that is one thing. But अपना और आईपीएससी की ये पार्टनरशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी निकल के आ भी रही है। वी हैव डन
I think more than 10 events altogether. We have helped a lot of plumbers in getting job, and we have helped the organizations in hiring very fast and efficiently. Right now, Apna caters to almost close to 1.3 lakh employers, which include SMBs, which includes like companies who are hiring from us day and night. And one very particular thing about plumbing sector is that we are helping at every step, and we are more than happy to provide a solution free of cost. Like right now, no company is offering this thing, because we know अगर इस time पे हम लोगों ने मदद नहीं करी, इस time पे if the industry doesn't come forward and support the companies who are hiring or support the organization, support the users, like who will do that? So we have taken a conscious call. We know it is a burning issue within the company, but we have taken a conscious call to like keep India ahead, and we want India to really recover as soon as possible, because COVID ने सबका ही बहुत impact किया है at every level industry को. And but very interestingly, one of the very critical points which we are hearing from the industry is that there are no dearth of jobs. Even on Apna right now, if you ask me right now, there are 15 lakh job opportunities which can be filled. And the problem is people are not able to find skilled professionals. जो स्किल का और अनस्किल्ड लेबर का फर्क जो आ जाता है, वही चीज जॉब में भी होती है. And this is something which we really need to understand at every level, wherever we start, at a basic level or at even at a PhD level. जो सर भी बता रहे थे, अगर जो स्किल्ड प्रोफेशनल होता है वो मतलब अंधेरे में भी अलग ही चमकता है, और उसके लिए जॉब्स की कमी नहीं है, उसके लिए अपना करियर बनाने की कमी नहीं है. You start at some point, and I can assure you that आप अपने आप को अपस्किल करेंगे तो you will reach at that level where you really don't need to switch jobs, or you will have a very decent career in any field. Wherever, मतलब आप प्लम्बिंग की बात करिए, प्लम्बिंग या कहीं भी कोई भी सेक्टर ले लेंगे, वहां पे होता है. And I am so happy that Plumbing Sector Skill Council, even in the lockdown, and a sector which is highly offline, a sector where you really need to showcase hard skills, मतलब इस टाइम पे भी Plumbing Sector Skill Council, they haven't stopped anything. They are just continuing with conducting these sessions, और क्या online safety guidelines हो या कुछ भी मदद करनी हो on ground, they have always been on front, and they have always been a supporter. So kudos to the whole IPSC team for doing this, and kudos to everybody who's attending and becoming part of this whole campaign as well. Because I know personally, and even the company like Apna are very committed to this cause, and we want more and more skilled professionals to come, enter into the whole marketplace, enter into the whole ecosystem, so that people are able to hire the right candidate and they are able to get the right value as well. And तभी इंडिया भी आगे बढ़ेगा. मतलब very simple, like the more you will contribute, the more you will contribute to the economy, the more people will get jobs, like their expending power increase, and that's how our GDP will increase. So it's very, I know it's very directly, जो हमारा skilled है वो directly हमारी development से जुड़ा है, and that's how we look at it. So thank you so much for inviting me, and over to you, Gunjan. Over to you, Gunjan. थैंक यू निहाल, थैंक्स अ लॉट. एंड आपकी सारी बातों से हम लोग और चार्ज अप हो गए हैं, और ज़्यादा गेयर अप हो गए हैं कि कैसे इस मिशन को कंटिन्यू रखेंगे ड्यूरिंग द टफ टाइम. यस, वी वर्कड हार्ड एंड वी लॉन्च्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ताकि जो लर्निंग है वो रुकनी नहीं चाहिए, ताकि वो स्किलिंग जो है वो चलती रहनी चाहिए. थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. तो ये सेगमेंट में अभी हमने बात किया कि हम ब्लू कॉलर वर्कर को ब्लू कॉलर नहीं कहेंगे, बट स्किलिंग का जो संबंध है वो किसी लेवल से नहीं है. जैसे सर ने अभी बताया कि पीएचडी भी कर सकते हैं लोग अपना करियर. अगर आप स्किलिंग को अपना करियर चूज कर रहे हैं किसी भी एक स्किल्स को, तो यू कैन गो टिल लेवल 10 विच इज इक्वलेंट टू द पीएचडी डिग्री. अभी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर माधुरी कुमारी को मंच पे बुलाना चाहूंगी. माधुरी जी क्योंकि एमईटी यूनिवर्सिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि हायर क्लासेस में या हायर एजुकेशन में किस तरह से स्किलिंग को हम उसके साथ अपने नॉर्मल रूटीन एजुकेशन के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि जो अभी स्किल गैप की हम बात कर रहे हैं उस स्किल गैप को कम किया जा सके और इंडस्ट्री को हम उस तरह के कैंडिडेट प्रोवाइड करा सके जो जिस तरह के स्किल रिक्वायरमेंट हमारी इंडस्ट्री को है. ओवर टू यू माधुरी जी.
Yeah, am I audible? Yes, ma'am, you are. Thank you. So namaste to everyone, respected Major General P.K. Tata ji, Mr. Varun Tandon ji, and all other esteemed panelists of this session. सबसे पहले मैं IPSC की पूरी टीम को स्किलिंग के महत्वपूर्ण विषय पर सत्र की मेजबानी के लिए बधाई देती हूँ, जो कि एक्चुअली डिमांड ऑफ टाइम है। स्किलिंग यूथ में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भूमिका पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अगेन आई वुड लाइक टू थैंक Miss Gunjan. She was following up with me, and thank you for giving me this opportunity. So primarily, I've been listening to everyone, and I completely agree. So moving from blue collar to area of higher education, where again we have a different kind of challenges to face when we talk about skilling India. पर्टिकुलरली हम लोग भी IPSC के साथ जुड़े रहे और एमिटी यूनिवर्सिटी में एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली यदि IPSC की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने IPSC के साथ मिलकर कोर्सेज डेवलप किए जो कि स्किल लेवल 5, 6 एंड बियॉन्ड के लिए था और उसको हमने इंटीग्रेट किया जिसको कि हम अपने बच्चों को स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव के तहत देते हैं जिसमें कि वो डिजाइनिंग और स्पेसिफिकली इन प्लम्बिंग एरिया की ओर कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सके सो और डिजाइन और ड्राइंग के साथ हमने कोशिश की इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश को मैं सक्षम कहूंगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें जरूर एनरोल करते हैं एवरी ईयर ऑन ईयर बट देयर आर चैलेंजेस टू दिस you know skilling India mission is a very appreciated mission and is having a great outcome but at points the challenges are that for example what we faced when we were trying to skill our professional or engineers is that plumbing खास करके यदि प्लम्बिंग की बात करें बाकी काफी सारे हमने स्किल काउंसिल के साथ टाई अप किया है हर जगह हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन वही जो निहाल जी क्लियरली बता रहे हैं ब्लू कॉलर जैसे ही आप प्लम्बिंग की बात करते हैं लोगों के दिमाग में खास करके ये आता है कि मतलब इसमें इंजीनियरिंग कैसे प्लम्बिंग के साथ एसोसिएट हो सकता है तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था जिसमें कि हमें अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही कन्विंस करना पड़ा ये बताने के लिए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है खास करके ये देखा जाए आज के एरा में कंस्ट्रक्शन में मेंटेनेंस जहां पर है या रेट्रोफिटिंग है या फिर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा हाथ होना चाहिए जो कि है नहीं एक्चुअली और बहुत ही चैलेंजिंग एरिया है ये और इसमें चैलेंज इस बात की आ रही है कि हमारे प्रोफेशनल को कैसे क्लियरली बताया जाए कि ये जो स्किलिंग कोर्सेज हैं इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और इसमें जो सबसे बड़ी रोल या भूमिका मैं कहूंगी वो इंडस्ट्री वालों की होती है और रही है और IPSC वालों ने हमें काफी इसमें मदद किया जब फर्स्ट बैच हमारा निकला ये स्किल इंडिया IPSC के कोर्सेज की स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव के साथ तो खास करके IPSC ने भी हमारे स्टूडेंट्स को स्पेशल इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री के साथ इनको टाई अप करने की कोशिश की जिससे कि बच्चों को ये पता लगे कि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मार्केट में डिमांड सप्लाई में बहुत ही बड़ा मिसमैच है और ये कॉल फॉर ऑफ द आवर है कि आप स्किल हुए और उस एरिया में स्किल हुए जिसमें कि बहुत ही रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग को ब्रिज बनाने की सो कॉल्ड ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर के बीच में जो इंजीनियर्स को आना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है एज अ टीम यदि ये सारे ही स्किल्ड वर्कफोर्स होंगे चाहे वो ब्लू कॉलर बोले या फिर इंजीनियर्स बोले तो फिर मेरे ख्याल से एज अ टीम इसकी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है और एमिटी यूनिवर्सिटी इसको पूरा सपोर्ट करता है we have been offering skilled courses from around 4 years now
and many of our students have got certified. And I would like to take this platform to thank IPSC for giving all the help, and also to telling all the viewers here that yes, the skill based certification is helping our students. I am also looking after industry and placement, and I can actually tell you all that it is making a difference. The resume is actually told to be decorated by such skill-based certification, and there are industries who have started looking in for such certification, and this is an encouragement. स्किल करना है, फिर स्किल वालों को लेना भी है अलग तरीके से। ये जब तक मैसेज पहुंचेगा नहीं और इस पे यदि बच्चों को पता नहीं चलेगा, या जो स्किल हो रहे हैं उन्हें नहीं पता चलेगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं लगती है। So with that note, I would once again like to congratulate IPSC for such an important deliberation, and I hope that we will take this Skilling India mission to the next level. The next level is basically if we start catering to cross-sector skilling and start incorporating the expertise level in a way that this skill-based training gets globally acknowledged and the certification is acceptable globally. So we as the higher education institution are working towards growing the future generation in all this dynamic landscape. Thank you once again, and over to Ms. Gunjan. थैंक यू सो मच माधुरी जी, थैंक यू सो मच। अभी जैसे हमने बात किया, जैसे माधुरी जी ने भी बताया कि प्लम्बिंग में इंजीनियरिंग की क्या ज़रूरत है, या बच्चे ये समझते हैं कि कोई कनेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट टेक्निकल और उतना एस्पिरेशनल नहीं है। तो बिकॉज वी आर काउंसिल फॉर प्लम्बिंग, तो ये सरासर हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम किस तरह से इस पूरे ट्रेड के लिए बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट कर सकें। सो इसमें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि जैसे वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, जैसे स्किलिंग का ओलंपिक भी कह सकते हैं हम लोग, उसमें प्लम्बिंग एंड हीटिंग कैटेगरी को IPSC रिप्रेजेंट करता है। पिछले साल भी हमने, पिछले कुछ सालों में कैंडिडेट्स को हमने वर्ड प्लम्बिंग एंड हीटिंग के लिए तैयार किया, और उस प्लेटफॉर्म, वो ऐसा मंच दिया जहाँ पे बच्चा अपनी स्किल्स को दिखा सके। शुरुआती दौर है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले सालों में हमारा जो प्रदर्शन है वो इससे भी बेहतर रहेगा। वी विल प्रूव आवर स्किल कैपेसिटी टू द वर्ल्ड। इसी के साथ मैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वरुण टंडन को बुलाना चाहूँगी, और वो इस विषय पर आकर वर्ल्ड स्किल के मुद्दे पर आकर बात करें, और किस तरह हम अपनी इंडस्ट्री को इस इंडिया मिशन के साथ जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम सबको बताएं। ओवर टू वरुण। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। जैसे कि अभी तक आपने सब स्पीकर्स को सुना, एक एस्पिरेशनल वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लम्बिंग के ट्रेड में क्रिएट करने की, एंड आई थिंक इट्स अ कॉमन theme across all the speakers that as far as plumbing is concerned, there has to be an aspirational value created. एक बड़ा important event जैसे कि गुंजन ने बताया is the World Skills Competition, जो कि Olympics of Skills की तरह है। There is a short video that I'd like to start with, जो एक आपको glimpse देगा कि माधुरी जी ने जैसे बताया, plumbing is not just pipes को कसना, but कितना high level उसमें काम होता है। ये आपको इस वीडियो से शायद थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिलेगा। क्विकली शेयर कीजिए। Skill India movement is creating a huge opportunity for the students, for the candidates, for youth across India to be able to grow their skills and hone their skills.
The skill upgrade is a very important factor in today's life. The way Skill India movement has taken shape, the way it is making the youth come out in large numbers and participate in competitions which go on to get us some of the best people from the smallest towns, smallest villages of the country. Plumbing is not a very aspirational skill, but when they come and see competitions like this, the youth of the nation get motivated. आज के समाज में किसी भी प्रोफेशनल के लिए स्किल नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए स्किल का सहारा लेना ही पड़ेगा. You would see here that the most of the tools, the equipment used in the world skill is here now. So we're exactly at par with the international standards, and the boys have done a good job. They're learning the tools. But with the initiative of Government of India, now various schemes have come in and we can recognize the skill of the people that we are having in the field, and accordingly we are putting a level in it. Participants who are participating here will be the ambassadors for the plumbing training, so that they can take up this initiative at their local hubs, and definitely we can achieve. I'm sure this would have given you a little bit of a glimpse of the amount of opportunities there are in this sector. मैं अगर सच बताऊं तो स्किल इंडिया मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन. Unless and until the industry comes forward and participates, the Skill India mission will hold no importance, because जो supply create होगी उसको demand से connect करना बड़ा जरूरी है, जो कि आती है इंडस्ट्री से. बहुत सारे मॉडल्स हैं जो IPSC इंडियन प्लम्बिंग स्किल्स काउंसिल ने बनाए हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू एंगेज मोर विद द इंडस्ट्री पार्टनर्स. एंड आज ड्यूरिंग दिस सेशन व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर इंडस्ट्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्किल इंडिया मिशन. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जैसे इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है. हमारे साथ हिंदवेयर ट्रूफ्लो के जनरल मैनेजर मिस्टर तुषार लोकरे हैं, जो हम लोगों के साथ पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं इन वेरियस एक्टिविटीज दैट द कंपनी इज एक्चुअली डूइंग इन स्किल डेवलपमेंट, जो कि वो भी बताएंगे. सो आई विल गेट स्ट्रेट ऑन टू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन दैट आई हैव क्रिएटेड, जो आपको एक ग्लिम्स दे पाएगी ऑन सम ऑफ द की एक्टिविटीज दैट IPSC इज एंगेजिंग द इंडस्ट्री विद. I hope the screen is visible. Yes, it is. Thank you. हम कौन है? हम एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जो, जैसे चड्ढा सर ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और NSDC के अंतर्गत जो काम करती है टू मेक श्योर दैट इंडिया बिकम्स द हब ऑफ स्किल्ड मैन पावर. वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हम एक सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन बॉडी है, और हमारा मेजर काम है रोबस्ट और फॉर्मल इकोसिस्टम स्किल डेवलपमेंट का क्रिएट करने का. आप देख सकते हैं ट्रेनिंग फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड्स बनाने का हो, क्वालिटी एश्योरेंस का फ्रेमवर्क हो, और चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इन सब जगहों पे इंडस्ट्री को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर वेयर वी कैन पार्टिसिपेट. सम ऑफ द सब सेक्टर्स दैट IPSC, यू नो, एक जनरल जो एक आई वुड से mental psyche होती है, जब when we say Indian Plumbing Skills Council, it looks like we're only doing it for the plumbing community, but we're not. आप देख सकते हैं हम लोगों के जो सब सेक्टर्स हैं, we are working in water supply, water treatment, quality control, sewage treatment, drainage, water harvesting, industrial and non-industrial plumbing, firefighting, safety systems, gas piping, HVAC, manufacturing plumbing and firefighting products, micro hydro. So हमने अभी बहुत एक छोटे से आंकड़े से शुरू किया है, मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर पाऊं. एंड the amount of opportunities there are for the industry to participate are huge. Some of the key statistics, हम लोगों ने अभी तक करीब 1.5 लाख
लोगों को सर्टिफाई किया है, ट्रेन किया है। हमारे करीब 550 ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, सर्टिफाइड ट्रेनर्स हो चुके हैं, 250 से ज्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, एंड ऑलमोस्ट 150 असेसर्स हैं जो इस स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ द सर्टिफिकेट जो वर्कफोर्स को प्रोवाइड होता है। इट इज नेशनली एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट इज आधार लिंक्ड, इट इज लिंक्ड टू it is QR coded, so बहुत ही एक authentic and something that is acceptable overseas as well. That's the kind of certification that IPSC is able to create. Now coming to the main slide, which is various models for industry to participate. There is membership of IPSC through which you get government connect. Industries can support by sponsoring skill development in plumbing for youth, for women, for existing workforce. There is training, upskilling, reskilling and certification activities जो plumbing community के साथ हम लोग करते हैं across India. Companies can actually partner with IPSC in setting up, sponsoring or partnering in centers of excellence, plumbing labs or working labs across India. Recruiting from the supplier workforce being created via apprenticeship program through various portals, जैसे कि आपने निहाल से सुना, अपना पोर्टल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू जो सप्लाई और डिमांड है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ असेसर्स एक्टिविटी जो कि इंडस्ट्री में ट्रेन द ट्रेनर के नाम से मानी जाती है, वो हम लोग करते हैं। और इसमें हम इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज सो दैट वो स्किल इकोसिस्टम में सब तक पहुंचे। सपोर्टिंग एंड स्पॉन्सरिंग स्किल कॉम्पिटिशंस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। देयर इज कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, जल जीवन मिशन जिसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है एंड होगा आगे 3-4 साल में, जिसमें कि हम लोग इन्वॉल्व हैं। एंड ऑफ कोर्स CSR में, स्किल डेवलपमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लम्बिंग में काम करना चाहती है तो वो हम लोगों के साथ जुड़ के कर सकती है। जैसे कि मैंने बताया, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक्टिविटी, जिसमें प्लम्बर मीट्स के जो माध्यम से कंपनीज प्रमोट करना चाहती हैं, दे कैन डू इट विद IPSC, जिसमें कि IPSC के ट्रेनिंग पार्टनर्स एंड असेसमेंट बॉडी सब मिलके मोबिलाइज करते हैं प्लम्बर्स को। दे गेट एवरीबॉडी अंडर वन प्लेटफॉर्म, उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है। स्पॉन्सरिंग इंडस्ट्री पार्टनर एक्चुअली comes in and provides details on the latest products and technologies, जिसके बाद assessment and finally joint certification होती है। And there's huge opportunities। हम लोग win-win situation create करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो beneficiaries हो, चाहे वो industry partner हो, या जो भी stakeholder involved हो रहा हो। Largest skilling initiative है ये पूरे world में, and it's important for a lot of industry partners and a lot of stakeholders from within the community to actually become a partner and work together with us. Some glimpses of what we've done till now. बहुत सारी activities है जो हम across India करते हैं. This is actually pictures of what we've done over the last couple of years. Health and safety इसमें बड़ा एक important role play करता है. Mobilization, assessment, registration, branding, orientation, lunch, refreshments, everything becomes a part of this. So it becomes a one-stop solution for industry partners to actually come and work with us in providing this value addition to the plumbers. हम लोग बहुत बड़े-बड़े events भी organize करते हैं। हम लोगों ने 2019 में प्लम स्किल्स महोत्सव किया था, प्लम्बिंग स्किल्स महोत्सव, जिसमें 14,000 प्लम्बर एकत्रित हुए थे त्यागराज स्टेडियम में। आप फोटोज देख पा रहे होंगे नीचे। धर्मेंद्र प्रधान, the then minister, was a part of that, and we actually got a Limca Book of Records for that as well. जो हम लोग, हमारा मोस्ट रीसेंट रहा वो प्लम स्किल्स एक्सपो था, जिसमें 21,000 प्लम्बर्स जुड़े, 28 days of activities and 96 prominent speakers जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशंस करे, important aspects pertaining to water treatment, water safety, Jal Jeevan Mission, plumbing. A glimpse of the number of partners that actually participated in the event and became a part of the Skill India mission. जैसे कि मैंने बताया, centers of excellence, हम लोगों ने करीब 8 center of excellence बनाए हुए हैं, where there has been an investment of over 18 CR till now. You can see the list of partners. एक जॉब रोल नहीं, साइट इंजीनियर, हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ सिस्टम डिजाइन इंजीनियर, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन इंजीनियर, इन भिन्न भिन्न प्रकार के जॉब रोल्स पे हमने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किए हुए हैं अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे ट्रेनिंग होता है एंड अलग अलग एक्टिविटीज होती है वहाँ पे। स्किल कॉम्पिटिशंस का जैसे मैंने आपको बताया, वी आर नाउ फोकसिंग ऑन
creating skill ambassadors across every state. तो दिल्ली का बेस्ट प्लम्बर, मुंबई का बेस्ट प्लम्बर, कलकत्ते का बेस्ट प्लम्बर आपको आने वाले कल में शायद दिखेंगे, जो कि इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलके हमने किया। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन प्लम्बर था जिसने पार्टिसिपेट किया था, आप उसका काम देख सकते हैं आप। A lot of products which are not even being used in India, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर यूरोपियन नेशंस में यूज हो रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हम इंडिया में करवा रहे हैं, सो दैट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल वर्कफोर्स हम क्रिएट कर पाए। एंड देयर इज प्लेसमेंट हैपनिंग आउट इन द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप नाउ। एंड इसी तरीके से हमारा प्लेसमेंट सेल है जो इंडस्ट्री के साथ मिलके उनको वर्कफोर्स प्रोवाइड करने के लिए अलाइन कराता है, either through apprenticeship or through various programs that the governments have. हमने कोविड रिलीफ एक्टिविटीज करी बहुत सारी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जिसमें हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का। कंसल्टेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड करना। अब हम एम्बुलेंस एक प्रोवाइड कर रहे हैं टू अ एनजीओ जो सरप्लस क्रिएट हुआ हमारे एक्सपो से। एंड वेरियस एक्टिविटीज दैट वी आर conducting from across the country and in association with our industry partners. So I hope I was able to give you a little bit of an idea as to what we do. And अब मैं चाहता था कि हम उन्हीं से सुने जो actually इसमें हमको support करते हैं, जो हमको they're helping us in actually excelling in the Skill India mission, which is the industry partners themselves. Over to Tusharji. Welcome, Tusharji. Thank you, first of all, for your patience and being a part of this event. And we'd love to hear from you how Hindware has been promoting skill development in the industry. Good evening, Chaddaji, Varunji, and kudos to the complete IPSC team and the partners who have joined hands with this mission of Skilling India. We take pride in associating with this drive. And talking about कि plumbing हमारे जिंदगी में कितना important है, I'm associated with this plumbing industry for more than 20 years now. शुरू में घर में जब पानी नल में से टपकता था तो हाथ पांव फूल जाते थे कि अभी ये रिपेयर कैसे होगा। I will say education doesn't have any utility जब आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट आती है। So I strongly believe कि आपका एजुकेशन एक जगह पर है लेकिन स्किल अपनी जगह पर है। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक स्किल आपके हाथ में नहीं होगी वो एजुकेशन आपकी किसी वैल्यू का नहीं है। So talking further, I always say कि हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों नहीं डेवलप कर लें एज अ मैन्युफैक्चरर, लेकिन जब तक राइट इंस्टॉलेशन नहीं होगी उस प्रोडक्ट की तब तक उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के कोई मायने नहीं है। So हम लोग last I think 3 years we are associated with the IPSC and so far we have trained not less than probably 9,000 odd plumbers with IPSC. Am I right, Varun ji? जी तुषार जी, 9,000 is just part of the CSR itself. That's correct. That's correct. number government scheme में that's correct. Sir ने support किया है हमको. So right. Overall we've done over 18,000 plumber trainings correct, across correct. India till now. Right. इस चीज को हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि प्लम्बर को एक फॉर्मल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। सो हम लोगों ने अपार्ट फ्रॉम आईपीएससी ऑल्सो हम लोग यदि हम अपनी कंपनी की यदि एक्टिविटीज बात करते हैं तो हमारे हर सेल्समैन को, हमारे हर सेल्स मेंबर को हम लोगों ने टारगेट दिया है कि आपको हर महीने सर्टेन नंबर ऑफ प्लम्बर्स के साथ में आपका कनेक्ट होना जरूरी है। So year on year हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं apart from IPSC association wherein we are connecting with not less than 80-85,000 plumbers every year, जहाँ पर कि हम प्लम्बर्स के साथ में 1-to-1 इंटरैक्ट करते हैं और उनको प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानकारी देते हैं। So
यहाँ एक हमको जरूर चैलेंज आता है कि प्रोबेबली दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, तो उनकी जो प्रोबेबली जो रफनेस है, दैट रफनेस हम उनको चीजें एक्सप्लेन करने में हमको थोड़ा चैलेंज रहता है कि वो उनको जब हम कोई चीज समझाने जाते हैं तो हाँ प्लीज आप मेरे को मत समझाइए, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वी हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड हम बहुत मेहनत करके उन सब लोगों के साथ में हम जुड़े हुए हैं और वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू यू नो ब्रिंग देयर लेवल अप। सो अपार्ट फ्रॉम अगेन IPSC एक्टिविटीज, हमने उड़ीसा में हम लोगों ने एक ITI को हम लोगों ने सपोर्ट किया फॉर प्लम्बिंग लैबोरेटरी। कोची में लिटिल फ्लावर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसको भी हम लोगों ने प्लम्बिंग लेबोरेटरी बना के दिया है एज ए होल। एक पूरा यूनिट हम लोगों ने डेवलप किया है जिसमें सैनिटरी वेयर, फॉसेट से लेकर सारी चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड की है वहां पर एज अ ट्रेनिंग सेंटर। So we are associating with a lot many institutions. Don Bosco में भी हम लोगों ने एक सेशन किया था बॉम्बे में। So that way we are putting all our efforts. नासिक ITI के साथ में भी हमारा डायलॉग चल रहा है कि उनको एक लेबोरेटरी में हम कैसे हम एक डिसेंट प्लेस में हम एक डिस्प्ले बना के दें और उनका हम एक ट्रेनिंग सेशन ले उनके प्लम्बर्स का। So we are putting all our efforts in all this. And I will say जब से हम लोगों ने प्लम्बिंग कम्युनिटी में हम लोगों ने ये काम करना शुरू किया है, I am seeing a concrete development happening in this industry and प्लम्बिंग फ्रेटर्निटी जो है उसकी क्वालिटी काफी इंप्रूव हो रही है। That is what I will acknowledge. This is all I can say, Varun ji, from my side. Thank you very much. Thank you, Tushar ji, for highlighting some of the key benefits that not only an industry can have, but also the youth and the workforce can have when the industry actually gets connected. और ये fact है कि जब industry connect हो जाती है, latest products, technology पे उनको knowledge मिल जाती है, तो उनकी earning potential पे फर्क पड़ता है. Obviously. And they get new opportunities to actually work on those new products as well. Very true. Thank you so much तुषार जी and Varun for the wonderful session. इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी लोगों को बेनिफिट मिला होगा कि इंडस्ट्री स्किलिंग को लेके क्या अपना व्यू पॉइंट रखती है और कैसे स्किलिंग जो है आगे आप अपना करियर बनाते हैं तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर लाइंग फॉर यू। अभी हमने बात किया हायर एजुकेशन में, अभी बात किया हमने इंडस्ट्री के साथ, अभी एक इसका सबसे ज़रूरी एक हिस्सा है जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। स्किलिंग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, स्किलिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी है, पर उससे बेहतर ढंग से इम्पार्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, हम लोग ट्रेनर कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, बट जब तक उस ट्रेनिंग को तरीके से इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे तो शायद जो कनेक्शन है वो मिसिंग ही रहेगा। इसी को ही आगे बढ़ाते हुए मैं अपने एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर मिस्टर विवेक राय को यहाँ बुलाना चाहूंगी, जो लेबर नेट सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेबर नेट सर्विसेज इज अ बिग नेम एज फार एज वोकेशनल ट्रेनिंग इज कंसर्न। काफी लोग लेबर नेट को जानते हैं, तो मैं विवेक राय जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके अपना विजन और अपने जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं टुवर्ड्स imparting the training वो हमारे साथ साझा करें। Over to Vivek. Yeah, thank you, Gunjan. Am I audible? Yes, Vivek, you are. Yeah. Thank you. So thank you, Gunjan, और good evening, everyone. I would like to thank IPSC कि मुझे इस मंच पे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बात कह सकूं। Like to tell about LaborNet. LaborNet is in skilling system. हम लोग करीब 10 साल से हैं और LaborNet aims to enable sustainable livelihood. ये हमारा फोकस है। ना सिर्फ प्लम्बिंग बट हम करीब 15 से ज्यादा सेक्टर्स में काम करते हैं और वी प्रोवाइड्स लाइवलीहुड इनेबल्ड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कैंडिडेट पैन इंडिया। हमारा जो ट्रेनिंग का तरीका है वो सिर्फ एक RPL या सर्टिफिकेट, काफी वेराइड चीजों के तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं। उसमें आपके सेंटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होती हैं, कैंप बेस्ड ट्रेनिंग भी होती हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग होती है जहाँ पे कि एक्चुअल एम्प्लॉयर प्रेमाइसेस में जाके बच्चों को और कैंडिडेट्स को ये पढ़ाया जाता है कि इन रियल टाइम सिनारियो हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। स्कूल्स में भी हम ट्रेनिंग देते हैं।
प्लम्बिंग एसएससी से हमारा एसोसिएशन पिछले 4 साल से रहा है, और वैसे तो हम कंस्ट्रक्शन में हमारा 70% ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन एंड अलाइड सेक्टर्स में रहा है, बट प्लम्बिंग एसएससी एसोसिएशन से प्लम्बिंग में भी हमने काफी ज्यादा काम किया है। काफी मैं ये कहूंगा कि शायद हमारे 80% प्रोजेक्ट हमने प्लम्बिंग सेक्टर एसएससी से ही थ्रू किए हैं। लगभग अगर मैं सही हूं तो प्लम्बिंग एसएससी और अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में हमने करीब 30,000 के करीब ट्रेनिंग करी है, जिसमें से कि मेरे ख्याल से 20,000 के करीब हमने प्लम्बिंग एसएससी के साथ किया है। और ट्रेनिंग में काफी हमको सहयोग मिला, क्योंकि न सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग बल्कि इंडस्ट्री एसोसिएटेड ट्रेनिंग्स की अपॉर्चुनिटीज भी मिली, wherein we were able to showcase the candidates. There were live sessions which industry people coming in, वो आके प्लम्बर्स को बेहतर टेक्निक बता रहे थे, अपने नई नई टेक्नोलॉजीज डेमो कर रहे थे। तो इट वाज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट व्हिच वाज प्रोवाइडेड और फैसिलिटेटेड। नाउ एज अ टीपीसी हमारे भूमिका भी काफी अहम होती है, वो इस सेंस में कि हम ग्राउंड पे होते हैं। वी आर द डायरेक्ट connect with the candidates, with the plumbers or the candidates who are aspiring to become a plumber. हालांकि एस्पिरेशन रेट थोड़ा कम रहता है, बट हमारा काम होता है कि जब हम मोबिलाइज करते हैं तो इस बात का इंश्योर करते हैं कि उन कैंडिडेट्स या उन लोगों को ये बताएं कि प्लम्बिंग से एक कोई रेगुलर कोई कंस्ट्रक्शन वाला काम नहीं है, बट इसकी काफी अच्छी टेक्निक अब आ चुकी है। क्योंकि आजकल मार्केट में मोर जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इन प्लम्बिंग ऑल्सो, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उतना ही स्किल्ड एक प्लम्बर भी मार्केट में अवेलेबल हो। तो जो रेगुलर प्लम्बर्स भी हैं उनके पास भी तकनीक को सुधारने के तरीका होने चाहिए, क्योंकि कोई रेगुलर स्कूलिंग होती नहीं है प्लम्बर्स की। तो ये स्किल इंडिया इनिशिएटिव और प्लम्बिंग एसएससी का जो इनिशिएटिव है, इसके थ्रू एक रेगुलर प्लम्बर को भी जो वो 10, 15, 20 साल से जो करता आ रहा है, उस काम में कितनी आधुनिक चीजें आ चुकी हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं उस प्लम्बर्स के लिए या उस नए कैंडिडेट के लिए जो कि प्लम्बर बनना चाह रहा है, या हम उसे बता रहे हैं कि क्या उसे आगे भविष्य में उसका कैरियर ग्रोथ क्या होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। व्हेन यू आर मोबिलाइजिंग अ कैंडिडेट, यू शुड नो कि which candidate has aspiration or who understand about the plumbing. It is not just like you just mobilize and train. वो एक तरह से बेकार तरीका होता है। दूसरा पॉइंट होता है ट्रेनिंग करते वक्त आप किस बात का ध्यान रखते हैं। पहली चीज सबसे जरूरी होती है, जो ट्रेनर होना चाहिए वो ट्रेनर पूर्ण तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशिक्षित ट्रेनर नहीं है तो वो कभी भी अपनी बात एक प्लम्बर को नहीं समझा पाएगा। आप ये सोचिए कि कोई एक प्लम्बर जो पहले से ही प्लम्बिंग जानता है, उसके सामने अगर ऐसा ट्रेनर रहा जो कि उस चीज के बारे में नहीं जानता, तो शायद वो इंटरेस्ट लूज कर देगा। प्लम्बिंग एसएससी का अपना काफी एक स्ट्रिंजेंट टीओटी प्रोग्राम है, जिसमें जो भी ट्रेनर शॉर्टलिस्ट होता है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा टीपी हमने भी देखा है काफी स्ट्रिंजेंट होते हैं और काफी स्ट्रिक्ट इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच दे एडहर। और उसके बाद जो भी ट्रेनर सर्टिफाइड होता है वो एक्चुअल में ऐसा ट्रेनर होता है जो कि एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल प्लम्बर को भी पढ़ा सके, इस काबिल वो रखते हैं। दूसरी चीज होती है आपका जो एक क्लासरूम या आप एक लैब सेटअप दे रहे हैं, उसमें भी हर चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि अवेलेबल हो, जिससे कि रेडली बच्चे को समझ में आ सके कि अगर वो प्रैक्टिकल कर रहा है कैसे। और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है विच इज very important in any training, which usually misses out in your regular college or school or whatever institute you are doing, is the actual on-job training या industry interaction, जो कि स्किल इंडिया मिशन में काफी महत्वपूर्ण तरीके से बताया जाता है। तो कुल मिला के एक मैं आपको एक छोटी सी स्टडी देता हूँ जो हमने प्लम्बिंग में ही करी थी गुंजन, एंड सी वी हैव डन तो उसमें कुछ स्टैट्स हैं। आवर ट्रेनिंग में 94% ने प्लम्बर्स ने कहा कि दे आर गोइंग टू रिकमेंड अबाउट दिस ट्रेनिंग। 82% ने कहा कि उनका जो जॉब डेज होता है, एक प्लम्बर हर रोज हो सकता है काम ना करे, बट उनका 82% ने इंक्रीज इन वर्किंग डेज बोला, एक महीने में जितने वर्किंग डेज होते हैं। 87% ने कहा कि जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं, ये उन प्लम्बर से, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत काम करते हैं, तो 87% जो वहां के जो थे उनके पास जब सर्टिफिकेट रहा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा एटीट्यूड में थोड़ा चेंज हुआ, एक एम्प्लॉयर का जो परसेप्शन होता है दैट वाज चेंज्ड। इसी तरह उनकी टेक्निकल नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब भी क्योंकि इनकॉर्पोरेट है प्लम्बिंग में, तो एक ओवरऑल काफी बेनिफिशियरी प्रोसेस है। और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम इस स्किल इंडिया मिशन और आईपीएससी मिशन में प्लम्बर्स की बेहतरी के लिए कितने अच्छे से हम अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।
धन्यवाद विवेक, आपने जो जानकारी साझा किया और जो ये आपने स्टडी बताई, मैं इसे डिटेल में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि इसके स्टडी के बेस पे शायद हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बेहतर प्लम्बर्स के लिए बना पाएंगे। आज का कार्यक्रम मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सबकी बातें सुन के कि यस एक्चुअली धीरे ही सही बट हम अपने ट्रेड को वहां तक ले जाने में काफी हद तक कामयाब हुए जहां हम इसे देखना चाह रहे थे। एस्पिरेशनल वैल्यू की अगर हम बात करें वो रातों रात तो आई एम श्योर नहीं बन सकती, बट हाँ द काइंड ऑफ स्टेप्स व्हिच इज बीइंग इनिशिएटेड बाय आईपीएससी, I'm hopeful and I'm sure that after 2-3 years we will reach to the place where actually we would like to see ourselves. इसी के साथ मैं ये सेशन को ओपन एंड कर रही हूँ, जिसके भी कोई क्वेश्चन आंसर है, they can come across and ask the questions. This session is on for the question answer. किसी की कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द प्रोग्राम और कुछ अदरवाइज भी कोई क्वेरी है तो वो हमसे पूछ सकते हैं. We'll be happy to answer of the audience. Any questions? मुझे लगता है अब ये प्रोग्राम अपने आप में इतना इलैबोरेटेड था कि हमने शायद हर तरीके के सवालों के जवाब अपने आप ही इस प्रोग्राम में दे दिए, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी क्वेरी हियर. 1 मिनट और रुकूंगी इफ एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, और उसके बाद हम इसके समापन की ओर चलेंगे. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? हेलो. यस, आई एम गुरदीप सिंह. या गुरदीप जी, हम आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की. जी जी. और हम ओवरसीज में डील करते हैं जी. तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ऑयल एंड गैस का काम है पूरे वर्ल्ड में, बेसिकली गल्फ कंट्रीज में ज्यादा, क्या प्लम्बिंग काउंसिल उस टेक्नोलॉजी को जो इंटरनेशनल गल्फ रीजन में यूज होती है वो क्या अपने कोर्सेज में और सिलेबस में उन्हें इंक्लूड करी, और यदि करी तो उस तरह के कितने प्लम्बर्स और जो पाइपिंग से रिलेटेड लोग थे, पाइपिंग को जानते हैं और प्लम्बिंग को जानते हैं, उस लेवल पे क्या लेके आए? आपने ज्यादा डोमेस्टिक के लिए काम किया या ज्यादा मतलब दोनों तरफ से काम किया? मैं जानना चाहता था कि भाई बेसिकली वो कितने लोग होंगे आपके पास जिनने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ऑयल एंड गैस पे काम सीखा. तो मैं इसका जवाब मैं खुद ही दे देती हूँ, एंड लेटर ऑन अगर मैं कुछ छोड़ दूंगी तो आई रिक्वेस्ट वरुण टू ऐड इन इफ आई लीव एनीथिंग. तो सर सबसे पहले ऑयल एंड गैस की जहाँ तक बात की, अभी तक जो हमारा फोकस था, वी आर 9 year old नाउ, बट क्योंकि ये ट्रेड ऐसा है जिसमें स्किलिंग तो थी बट कोई फॉर्मल स्किलिंग नहीं थी. जो प्लम्बर है वो प्लम्बर है, किस लेवल का है, उसे क्या आता है वो कुछ पता नहीं था. तो उसका एक फ्रेमवर्क बनाने में और उसके एक स्टैंडर्ड डिफाइन करने में हमें इतना समय लग गया कि हम अभी उस पाइपिंग एंड ऑयल की तरफ अभी गए नहीं, क्योंकि हम बेसिकली डोमेस्टिक पे काम करते रहे या जो कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए जो प्लम्बिंग की आवश्यकता है उसको पूरा करने में लगे रहे. बट यस, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हम खुद बनाते हैं, इंडस्ट्री मेंबर्स के साथ मिलके वो स्टैंडर्ड बनाते हैं, उनसे ही वैलिडेट कराते हैं. तो अगर इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर, और अगर आप भी जैसे आप काम ही इसी तरह से कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डेवलप अ स्टैंडर्ड अराउंड दैट पर्टिकुलर एरिया, जिससे हम एक्चुअली, क्योंकि अगर हमें भारत को विश्व की स्किल कैपिटल बनाना है तो लोगों को उस लेवल पे ट्रेन करना होगा जिसकी डिमांड है. तो अभी मेरे पास इस तरह से हमने कोई कोर्स डेवलप नहीं किए, बट यस वी विल बी हैप्पी टू research around these job roles and we can develop the courses around it, ताकि हम अपने candidates को in future इन job roles के ऊपर train करके बाहर भेजने का काम कर सके. Varun, anything you would like to add? Yes, so thank you Gurdeep ji, great question. ये allied sector जिसको बोला जाए, where you know sector inter-sector transition of a technician हो सकता है. You're very right in saying that if not directly, indirectly we have done some of it, because बहुत सारे हमारे जो pipeline का एक job role रहा उसमें जो training हुई है, there has been quite a lot of placements that have taken place in projects being undertaken by IGL, Mahanagar Gas, GAIL,
जिसकी काफी एक्सटेंसिव आई वुड से वर्क जरूरत रही है ऑफ वर्कफोर्स। तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से निकले हुए कैंडिडेट्स एंड जो रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के थ्रू रहे हैं, they've actually been employed, and of course जो specific requirement गैस की है वो समझ के GI pipes की, they've actually been working with IGL Mahanagar Gas and GAIL, which I am aware of. Overseas as well, we have had people that have gone overseas, that have come back as well, and now are part of the skilling ecosystem as trainers. क्योंकि हम लोग मिडिल ईस्ट में भी कुछ मिडिल ईस्ट स्पेसिफिक जॉब रोल्स हमारे हैं, जो प्लम्बर एडवांस्ड कोर्स है, that has been accepted by Kingdom of Saudi Arabia as a job role. तो उस जॉब रोल पे हम यहाँ पे स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से सऊदी अरेबिया में किसी को भी अगर नौकरी लेनी है, they will have to get this certification before they can migrate to Saudi and work in the field. अच्छा, वो भी तो ख्याल से इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स जो NHDC का है उसमें हमारी कंपनी भी रजिस्टर्ड है अभी, उसका तो मेरे ख्याल से भी फाइनल हुआ नहीं ना। It has already started. We've already done the pilot program. Okay. We've already done the pilot program. हमारा एक IPSC का इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल है दुबई में, which is actually in touch with contractors. हम लोग अपने एंड पे इस चीज को शुरू कर चुके हैं सर, and कुछ IISCs हैं like we won. There's one in the south, getting the name. एक नोएडा में है मैजिक बिलियन के नाम से. So there are a couple of them जिनके थ्रू हम लोग बाहर भेज रहे हैं. We've already started. If you are not connected, I would strongly suggest that अगर आपका IISC है, let us have a conversation separately and see how we can build synergies and making sure that हम लोगों को और opportunities overseas की provide करके बाहर भेज पाए. क्योंकि इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, इनकी रिफाइनरी से इनकी पाइपलाइंस हैं जो सप्लाई करती हैं वेरियस टर्मिनल्स को, तो प्लम्बर्स तो वहाँ भी हाईली रिक्वायर्ड है एंड दे आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. तो हमें मैं ये चाहूँगा प्लम्बिंग काउंसिल से कि भी इन बच्चों को उन हाई स्किल्ड में भी सोफिस्टिकेटेड में तैयार किया जाए, क्योंकि पाइपिंग में एक तो पाइप फिटर्स हैं और वेल्डर्स हैं, दो ही कैटेगरी ज्यादातर पाइपिंग इंडस्ट्री में यूज होती है. आपके यहाँ फिटर्स हैं बेसिकली, ये सारे ऑपरेटर्स एंड फिटर्स हैं. जी एज आई सेड वो हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, बट जैसा आपने बताया ऑयल related as well, I think it's a new avenue that we must explore and build synergies that, and we'll be more than happy to see how we can work together and supply ऐसी create करी जाए जो इस demand को भी सफाई से. ऑलवेज आपके साथ हूँ यदि मेरे से कोई इस पे टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि मैं बहुत सारे गल्फ में सप्लाई करता हूँ बहुत सारी ऑयल्स कंपनी को, तो आई एम ऑलवेज वेलकम योर काउंसिल. कभी भी मेरे से कोई भी एक्सपर्ट्स नॉलेज सकते हैं कोर्स डिजाइनिंग में, इनके वो बनाने में, सिलेबस बनाने में, क्योंकि इट इज अ हाई हैंड कोर्सेस. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी गुरदीप जी, आप अपना नंबर अगर मुझे प्राइवेटली चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें तो वी विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू टू टेक द मोर नॉलेज फ्रॉम यू ऑन द सब्जेक्ट. जी, थैंक यू सो मच. Any other question from anybody? मुझे कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं दिख रहा है. एनीवेज मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ. थैंक यू टू एवरीबडी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. हु इज दिस? दीपक. या दीपक जी. मैम मैं कैलन से हूँ जी. अभी जो जल शक्ति विभाग का हमारा जो आप प्रोग्राम है उसमें मैम, इसमें ना फिटर और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज मैम जो ITI का सिलेबस है वो तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है, और जो अभी हमारी ट्रेनिंग है दैट इज 40 आवर्स ट्रेनिंग 5 डेज प्रोग्राम, तो वो कंटेंट मैम प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं कि पढ़ाना क्या है और किस बेस पर
फिटर और उसमें मैम ये प्रॉब्लम, क्योंकि प्लम्बिंग का तो है क्यूपी ऑलरेडी बना है, तो कंटेंट भी है कि पढ़ाना क्या है, लेकिन जो आपका फिटर और पंप ऑपरेटर में उसमें मैम दिक्कत आएगी कि क्या कंटेंट हम पढ़ाएंगे और क्या उनको क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चन बैंक होगा, असेसमेंट में क्या उनके लिए असेसमेंट क्राइटेरिया रहेगा, वो सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैम। दीपक, मैं इसके बारे में आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन आई मीन गिव मी अ कॉल और हम इसे ऑफलाइन डिस्कस करें। आपके डिपार्टमेंट से पीएचडी से मेरी इसी बारे में बातचीत चल रही है कि आपको हम बेहतर कोर्स अलाइन करके दे सके विद द कंटेंट, बट अभी ये सब डिस्कशन स्टेज में है, तो आई रिक्वेस्ट अगर हम इसे ऑफलाइन ले लें। बाकी मैं वी आर वर्किंग ऑन इट। आप जो फिटर और पाइप प्लम्बर, फिटर एंड पंप ऑपरेटर की जो बात कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग आवर कंटेंट अराउंड इट। Any other question from anybody? Good evening, madam. Good evening, everybody. Good evening. I'm Mohana Murugan from Chennai. Yes. Yeah. What is your question, sir? Please go ahead. I think there's some network issue. Anyways, मैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले मैं अपने सभी गेस्ट को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच दैट यू जॉइंड अस फॉर द सेमिनार, फॉर द वेबिनार। ऑल्सो जो मेरे स्पीकर्स थे उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी, और इस प्रोग्राम की मैं तो ये कहूँगी कि इसकी शोभा बढ़ाई, क्योंकि हमने हर पहलू, स्किलिंग के हर पहलू पे डिस्कशन किया। इसके बारे में कई चीजें थी जो शायद सबको नहीं पता होंगी, जिनकी जानकारियां उन्हें आज इस सेशन से मिली। एंड आई एम होपिंग कि इस तरह के सेशन हम आगे आने वाले समय में भी करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के सेशन से एक तो हम जो अवेयरनेस है यूथ में वो पहुंचा सकते हैं, और यूथ तक पहुंचने के लिए जो बीच का ब्रिज है, विच आर द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, उन तक पहुंचने में भी हमें इसकी मदद मिलेगी। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस इवेंट। थैंक यू, धन्यवाद। Chadha sir, may I request you to please come forward for a closing note, and again a big thanks to all the speakers, participants coming in today, taking out time. I appreciate it, and over to General Chadha. बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित अतिथिगण, स्पीकर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स, नॉलेज पार्टनर्स, असेसर्स, मास्टर असेसर्स, ट्रेनर्स, ट्रेनिंग पार्टनर्स, असेसमेंट एजेंसीज, और हमारे सभी अतिथिगण का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेमिनार्स दोबारा होते रहें और हम सब मिलते रहें और स्किलिंग मिशन को आगे बढ़ाएं और इसको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएं जो कि हमारा देश चाहता है, और साथ ही साथ जो हमारे प्लम्बर भाई हैं उनका समाज के अंदर जीने का स्तर ऊंचा किया जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।